हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ planting tree in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of tree that each section of each class will plant, मतलब जितने सेक्शन होंगे उस क्लास के वो उतनी ही ट्री लगाएंगे। ठीक है, will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class first will plant one tree एंड सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री। वो बोल रहे हैं कि जैसे जो क्लास 1 है वो एक ट्री लगाएगी, जो क्लास 2 है वो 2 ट्री लगाएंगे, और जो एंड सोन जो क्लास 12 है वो कितने ट्री लगाएगी, 12। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। वो बोल रहे हैं कि प्रत्येक क्लास के 3 सेक्शन होंगे, जैसे फर्स्ट का भी, सेकंड का भी और 12th का भी। ठीक है, तो हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो बच्चों के द्वारा है वो कितने ट्री लगाए जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास। ठीक है, लेट number of trees planted by फर्स्ट क्लास। तो देखो जो फर्स्ट क्लास है उसके कितने सेक्शन है, 3 है, तो 1 × 3 = 3। ऐसे ही नंबर ऑफ ट्री सेकंड क्लास है। ठीक है, तो सेकंड क्लास है तो कितनी ट्री लगाएगी, वो सेकंड क्लास है तो 2 ट्री लगाएगी, है ना। तो देखो जो सेकंड क्लास है वो 2 लगाएगी, तो 2 × 3 = 6। ऐसे ही लास्ट में हम जो 12th क्लास है वो कितने लगाएगी, तो जो 12th क्लास है मतलब वो 12 लगाएगी, 12 × 3 = 36। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो ए है वो कितना है, तो देखो जैसे कि यहाँ से ए अपना कितना आ गया 3, डी क्या आ गया A2 - A1 6 - 3 = 3, और AN कितना आ गया अपना 36, और क्लासेस कितनी है 1 2 3, एन की वैल्यू क्या है 12। यहाँ से देखो एन की वैल्यू 12 आ गई, तो ऐसे एन का फार्मूला लगा देंगे। अब हमारे पास ए भी है और ए एन भी है ना, तो हम स्मॉल वाला फार्मूला लगाएंगे n/2 इंटू में a + an। ठीक है, यहाँ से देखो हमें तो लिखना है S12, है ना, क्योंकि 12 क्लासेस है, तो 12/2, ए की वैल्यू है 3 + 36, 2 × 2 2 6 × 12, तो यहाँ से आ गया 6 × 39। ठीक है, अब हम देखो 6 × 39 की अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या आएगा 234। दिस इज आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ successive semicircles with center alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5, and so on as in the figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? और हमें जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 है जो लेनी है। तो यहाँ से देखें क्या करना है इस क्वेश्चन में, कि उन्होंने बोला है कि जो अपना इस प्रकार से कोई जो फिगर है वो दे रखी है, देखो जैसे ऐसे घूम रहा है वो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे रेडियस 0.5 है। ठीक है, फिर यहाँ 1.5 1.0 हो गई, फिर 1.5। ठीक है, तो ये L1 है, ये L2 है, L2 ये है, फिर ये घूम के जाएगा L3, फिर L4। इस प्रकार से उसे कितने राउंड लगाने हैं 13। ठीक है, तो यहाँ से देखें कि जो पैरामीटर होता है सेमी सर्कल का, अगर मैं इतना ये सर्कल है इसका अगर पैरामीटर लूँ तो कितना आएगा πr, क्योंकि देखो यहाँ से जो हम एंगल बनाते हैं वो क्या होता है 180। ठीक है, अगर वो पूरा घूम जाए तो कितना होता है 360। अब इसको हम लिखते हैं पाई और 360 को लिखते हैं 2π, है ना। तो यहाँ से देखें यहाँ से क्या होगा पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा πr, है ना, यही होगा ना। तो देखो सबसे पहले r कितनी है 0.5, तो यहाँ से देखो जो L1 है वो कितनी आएगी पाई, और r की वैल्यू है 0.5। ठीक है, तो अगर मैं इसका यहाँ से देखो पॉइंट हटाऊँ तो क्या आएगा पाई और 5/10, 5 × 5 5 × 10, तो यहाँ से आ गया π/2। ऐसे ही L2 पाई × 1.0, तो 1 पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ से आ गया पाई। ऐसे ही L3 पाई × 1.5 है ना,
तो सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे, 1.5 को 15/10, 5 3 जा और 5 2 जा, तो यहाँ से आ गया 3π/2। ठीक है, ऐसे हम कहाँ तक निकाल लेंगे, 13 तक। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो अपना ए है वो क्या आया, π/2, और डी क्या आया, a2 - a1, ये a2 है ये a3 है। ठीक है, तो यहाँ से अपना a2 आया π - π/2, एलसीएम लेंगे तो 2π - π/2 इज इक्वल टू π/2, है ना। और यहाँ से अपना जो n है वो कितना है, 13। ठीक है, तो ऐसे n निकाल लेंगे, ऐसे n 13 निकालते हैं तो 13/2, 2a की वैल्यू क्या है, π/2 प्लस n - 1 इंटू डी, तो n की वैल्यू है 13 - 1, और डी की वैल्यू कितनी है अपनी, π/2। ठीक है, तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, इसको रहने नहीं देते हैं, पहले सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 13/2, तो यहाँ से आ गया 2π/2 प्लस 12π/2। ठीक है, अब कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 6। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपना 13/2 मल्टीप्लाई में 1π और 6π कितना हो गया, 7π। ठीक है, अब यहाँ से पाई की वैल्यू जो उन्होंने दे रखी है हम वो डाल लेते हैं, 13/2 मल्टीप्लाई 7, और पाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 22/7, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि, तो यहाँ से आया 11 3 जा 33, 3 कैरी। ठीक है, फिर 3 11 और 3 43 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना था इसमें, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल कितनी है, 143 सेंटीमीटर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।